हेलो डियर सुपर लर्नर, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था ग्राफिकल मेथड और साथ में हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट 1.2। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू डायरेक्टली सी द प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है यहाँ पर, ठीक है। जस्ट मिनट। तो देखो यहाँ पर दिया हमें 3x माइनस 4y इक्वल टू -7 और उसके बाद में दिया बच्चों हमारे 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। अपने पास ये दो इक्वेशन है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को है ना हम कुछ अलग और तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें करना क्या है, यहाँ पर मैं पहले ये वाला इक्वेशन लूंगा। इक्वेशन देखो क्या था अपने पास, दैट इज 3x माइनस 4y इक्वल टू -7। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों कि मैं यहाँ पर y के टर्म में इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूंगा। कैसे लिख रहा है ये देखो जरा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो -4y है ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा और इस -7 को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा देख बेटा, 3x प्लस 7, क्योंकि -7 इधर आके बन जाएगा +7 और यहाँ पे बन जाएगा 4y। ठीक है। अगर मैं इसको y के टर्म पे लिख दूँ, देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई ना, अगर मैं इस 4 को यहाँ पर ले आऊँ तो ये 4 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास y इज इक्वल टू मिल रहा है 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। तो देख ये आ गई मेरे पास क्या, y की वैल्यू। ओके। अब इसका यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू फाइंड करूंगा। बाकी प्रोसीजर तो वही रहेंगे, हमें टेबल तो बनाना ही है एट एनी कॉस्ट। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ। ठीक है बच्चा, देखो फटाफट हम इसको टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद में हम एक्स वाई की वैल्यू वापस पुट कर देंगे यहाँ पर। देखिए ये आ गया x के लिए, ये आ गया y के लिए और नीचे एज यूजुअल हमारा रहेगा एक्स वाई। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम एंड द लास्ट वन इज ओके, यहाँ पे थर्ड कॉलम आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं हम पहले फटाफट। तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x, y। ओके। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, x के एक रैंडम वैल्यू लेंगे और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे, देखो यहाँ पे ले रहा मैं -1, यहाँ पे ले रहा हूँ 3 और यहाँ पे ले रहा मैं 7। ओके। मैंने ऐसी वैल्यू चूज कर दी कि y की वैल्यू पुट करने के बाद में मेरे को जो है वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर है तो डेसिमल के अंदर नहीं आएगी। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर वैसे ही इन इक्वेशन क्या था अपना, देख बेटा इक्वेशन था ये y इज इक्वल टू, देखो इसके अंदर पुट करेंगे 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4। इसके अंदर अब पुट करेंगे नंबर फर्स्ट, इसके अंदर पुट करेंगे ओके x इक्वल टू -1। जैसे मैं x इज इक्वल टू -1 पुट करूंगा, देखो मेरे को क्या मिलेगा। मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। ओके। यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा बेटा -1। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा +7 डिवाइडेड बाय आ रहा है अपना 4। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस 7 बाई 4। तो y की वैल्यू आ रही 4/4। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 1। तो ये आ गया 1। तो मेरे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया बेटा। मेरा कोऑर्डिनेट क्या रहा फर्स्ट, -1, 1। ठीक है। वैसे हम दूसरे भी पुट करेंगे, देखो यहाँ पर सेकेंड क्या पुट करना है, पुट करेंगे हम फिर एक दफ़ा। अभी देखो x इक्वल टू कितना था यहाँ पे 3, तो पुट x इक्वल टू 3। कौन से वाले इक्वेशन में करना है, ये वाले इक्वेशन के अंदर करना है। तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू भी आपने कितनी ले ली यहाँ पे 3 ले लिए, प्लस 7/4। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 3 3 9, 9 प्लस 7/4 आ जाएगा। तो ये आ रहा है अपना 16, 9 प्लस 7 देखो चेक करो, 9 प्लस 7 आ जाएगा 16/4। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूँ तो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4। ओके। तो देखो यहाँ पर मेरे पास दो दफ़ा y की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर एक वैल्यू मिल गई y की 1 और सेकेंड वैल्यू मिल गई y की कितनी 4। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये कितना आ गया 4। तो मेरा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आ रहा है 3, आ जाएगा 4, कुछ इस तरह से। यहाँ पे मेरे को सेकंड कोऑर्डिनेट भी हमारा मिल चुका है। अब हम देखेंगे थर्ड के लिए, देखो x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 7। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थर्ड वाला अपना। ठीक है। देखो थर्ड क्या करेंगे हम, पुट कर देंगे x इक्वल टू 7 को। ओके। ये वाले इक्वेशन के अंदर। तो देख बेटा तेरे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू, ये था 3, x की वैल्यू अपनी थी 7। ओके बेटा। उसके बाद में +7 और डिवाइडेड बाय आ गया था 4। तो 3 7 आ जाएगा 21 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4।
तो 21 प्लस 7 आ जाएगा 28/4, तो y इज इक्वल टू देखो 7 आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई 7। बस इसको यहाँ पे रख दो। अभी लास्ट कोऑर्डिनेट भी हमारा आ गया, ये आ जाएगा बच्चा 7,7। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना था, उस इक्वेशन के अंदर वैल्यू को करना था पुट। ओके, और हमें निकालना था कोऑर्डिनेट। आप चाहिए तो जो अपनी नॉर्मल मेथड थी उससे भी कर सकते हो, लेकिन बच्चा इससे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटाने वाला हूँ अभी। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका बच्चा। सो गाइज अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या था, 5x - 2y = 0। यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, इसको y के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा बेटा। तो देखो ये जो था ना -2y, अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा +2y। तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 5x = आ जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू आ जाएगा 2y। अगर मैं y की वैल्यू काट दूँ तो 2 इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो 5x/2। तो देखो बेटा यहाँ पर जो है ना, मेरे इस इक्वेशन को यूज करके मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू को फाइंड करूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखो अब हम फिर एक दफा क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे समथिंग लाइक दिस। ओके, फटाफट इस टेबल को ड्रॉ कर लो बेटा। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा पहले पहले फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा सेकंड, ऐसे हमारे कितने चाहिए होते, 3 कॉलम चाहिए होते। देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x का, ठीक है, उसके बाद में आएगा यहाँ पे y का, और नीचे का हो जाएगा हमारा xy का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x, यहाँ पे y, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा x, y। अब हम क्या करेंगे, किसी भी x के एक रैंडम वैल्यू को हम चूज करेंगे बेटा, और उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे देखो मैं वैल्यू ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा 0, उसके बाद में लेता हूँ 2, उसके बाद में 1। एक काम करेंगे, 1 की जगह पर हम बेटा -2 लेके देखते हैं। ठीक है, तो इसको जस्ट यहाँ पे पुट कर दे, तेरे को y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो कैलकुलेशन करते हैं, देखो इन इक्वेशन, अब जो इक्वेशन है बेटा अपने पास कौन सा वाला इक्वेशन है, 2 मिनट। इन इक्वेशन दैट इज y = 5x/2, इसके अंदर पुट करना है। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, पुट x = 0। जैसे मैं x = 0 पुट कर दूंगा तो देखो मेरे पास क्या आएगा, y = 5 × 0/2, तो मेरे पास 0 आ रहा, तो y की जो वैल्यू आ जाएंगी बेटा 0 आ जाएंगी तेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देख y की वैल्यू क्या आ जा रही, 0। तो मेरा एक कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब ये ओरिजिन में से पास होगा, राइट। तो यहाँ पे देख फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, 0,0, ये होगा फर्स्ट वाला। अब वैसे ही देख हम क्या करेंगे, सेकंड वाला भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड फाइंड करते हैं। अब क्या पुट करना है, देखो बेटा पुट करना है x = 2, तो यहाँ पे डाल दो पुट x = 2। कौन से वाले इक्वेशन के अंदर, तो देख ये वाले इक्वेशन के अंदर तुझे पुट करना है। आई बात समझ में, तो चल लगीज करते हैं पुट। यहाँ पे देख y, उसके बाद में आएगा 5, x की जगह पर डालना है कितना, 2, और नीचे डिवाइड बाय कितना था, 2। तो ये जाएगा 5 × 2 = 10 / 2। तो देख बेटा y की वैल्यू तेरे पास कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। तो तेरे पास y की वैल्यू आ गई, ये आ गई कितनी, ये आ गई तेरे पास 5 वैल्यू आ गई। तो बस सेकंड कोऑर्डिनेट भी अपने पास मिल गया, ये आ जाएगा कितना, 2, आ जाएगा 5। उसके बाद में हमें क्या पुट करना है, थर्ड वाला देख, x की वैल्यू अब कितनी पुट करनी है, -2। तो वही देखेंगे हम, पुट कर देंगे। चलो 3 नंबर यहाँ पे पुट x = -2, कौन से वाले इक्वेशन के अंदर, तो ये वाले इक्वेशन के अंदर। तो देखो यहाँ पे y = यहाँ पे आएगा 5, x की जगह पे आ रहा है बेटा अपना -2। ओके, उसके डिवाइड में क्या था यहाँ पे 2, तो ये आएगा -10/2। तो बेटा y की वैल्यू जो आएंगी यहाँ पे आ जाएंगी -5। तो तेरे पास लास्ट कोऑर्डिनेट भी आ गया, जो सुफिशियंट है हमारे लिए ये 3 कोऑर्डिनेट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है -5। तो बस आ गया तेरा कोऑर्डिनेट 2, -5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर काफी आसान था। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, y के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, और उससे क्या होता है बेटा कि कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो ये वाला एक टेबल निकाल लिया, उसी के साथ हमने सेकंड इक्वेशन को यूज कर दिया। यहाँ पर देखो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है अपना, ये सेकंड इक्वेशन का यूज करते हुए मैंने क्या कर दिया, y के टर्म्स में उस इक्वेशन को लिख दिया। बाद में मैंने x की कुछ वैल्यू ले ली, एज्यूम कर ली मेरे हिसाब से जो भी मुझे लेनी थी, एंड देन आई एम गेटिंग द कोऑर्डिनेट। अब इस कोऑर्डिनेट का यूज करके हमें क्या करना होता है, ग्राफ को करना होता है ड्रॉ। ठीक है, तो चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है बेटा। अब अगले स्लाइड के ऊपर हम ग्राफ देखेंगे। गाइस हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है। देखो ये वाला जो है ना -2 -5, यहाँ पे मैंने 2 -5 लिखा है, तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। तो देख बेटा ये जो था ना, ये था -2, -5। अब इसका ग्राफ देखेंगे बेटा हम। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी द ग्राफ ऑफ दिस। तो ये वाला जो टेबल था हमने अभी ड्रॉ किया था बेटा, ये वाला टेबल किसके लिए था, 3x माइनस 4y इक्वल टू -7 के लिए। और ये वाला जो टेबल है बेटा, ये वाला ए इक्वेशन के लिए 5x माइनस 2y इक्वल टू 0 के लिए। अब तुम यहाँ पे देखो, वी आर गोइंग टू सी द कोऑर्डिनेट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट देख ले, मैं तेको हाईलाइट करके बताता हूँ। सबसे पहला कोऑर्डिनेट आया है ये वाले इक्वेशन का -1 और 1, x की वैल्यू -1, -1 मतलब देखो यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड में ये वाला -1, और y की वैल्यू +1। तो ये -1 +1 देख ये वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका कोऑर्डिनेट ये आएगा क्या, -1, 1। ओके बेटा, अब दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए, ये वाला तो होगा इधर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, दोनों भी पॉजिटिव। ये 3 और y 4 मतलब 1 2 3 4, ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है यहाँ पर। ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 4 आ रही। अब ये वाला भी हो गया अपना। अब देख x भी 7 y भी 7, तो x इक्वल टू 7 ये वाला आ रहा, और y इक्वल टू 7 देखिए ये वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। तो ये कौन सा आ जाएगा अपना 7,7। तो ये अपने पास जो आ गया इक्वेशन बेटा, ये इक्वेशन है अपना कौन से इसका, 3x माइनस 4y इक्वल टू -7 का, 4y इक्वल टू क्या बेटा, -7 का। तो ये लाइन आ गई इसकी। अगर तू पॉइंट पे स्केल से ड्रॉ करेंगे तो तेरे पास कोई आ जाएंगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। अब तू देख सेकंड वाला। ओके, हम देखेंगे नेक्स्ट वाला। यहाँ पर देखो बेटा, नेक्स्ट वाले केस के अंदर काफ़ी आसान है, यू जस्ट एबल टू सी फ्रॉम द टेबल। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो आ गया अपना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया 0 0, देखिए यहाँ पर आ रहा है x भी 0 y भी 0 यानी कि ओरिजिन। तो ये आ जाएगा 0,0 वाला फर्स्ट पॉइंट। नाउ गो फॉर द सेकंड वन, 2,5, x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू 5, देखिए ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो ये पॉइंट आ जाएगा अपना क्या, 2,5 वाला। ओके, उसके बाद में देख -2 -5, x की वैल्यू -2 मतलब लेफ्ट साइड और -5 मतलब नीचे, तो ये वाला आ गया। तो अगर तू देखेंगे गौर से तो ये आ जा रहा है -2, आ जा रहा है -5। तो कुछ इस तरह से पॉइंट आ गए। अगर आपको इसके ऊपर से ड्रॉ करेंगे एक लाइन तो इट विल बी द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देख तू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तेरा क्या बन रहा है। सो यू विल जस्ट एबल टू सी हियर, ओके, ओवर हियर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, x की वैल्यू 1 है। अभी मेरे ग्राफ के अंदर तो दिखना काफी मुश्किल है, तो यहाँ पे 2.5, तो ये पॉइंट जो आ रहा है ना, ये क्या आएगा 1,2.5। अगर आप आपके ग्राफ पेपर पे देखेंगे तो वहाँ पे स्मॉल लाइंस भी होती है। हाँ, तो यहाँ पे देखो बेटा, तो फाइनली वी गॉट, ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जस्ट अ मिनट, थोड़ा, ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, ओके, ऑफ टू लाइन इज, तो ये आ जाएंगे बेटा क्या, 1,2.5। तो इसी तरह से बेटा देख, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अपना होगा पूरा खत्म। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था बेटा। आप देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो गाइस आप देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये जो क्वेश्चन है बेटा आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 1.2 प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशन हमें दी है, फिर एक दफा वी आर गोइंग टू सी। पहला इक्वेशन था 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे बेटा, तो ये वाला जो इक्वेशन है ना, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ओके। और दूसरा इक्वेशन देख बेटा अपने पास क्या था, मैं इसको भी फॉरन से लिख लेता हूँ यहाँ पर, जिससे आसानी हो जाए। तो सेकंड इक्वेशन था बेटा अपने पास क्या, 3y माइनस x इक्वल टू 4। तो इसको भी y के टर्म में लिख ले, इसको भी y के टर्म में लिखने। तो y के टर्म में देखो कैसा लिखना है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तू क्या करेंगे, ये -3y को यहाँ पे शिफ्ट कर दे, तो देख तेरे पास क्या आएगा, दैट इज 2x। एक काम करते इस 4 को भी यहाँ पे ले लेते, तो ये पॉजिटिव 4 था, इधर आने के बाद में क्या बन जाएगा -4, और इक्वल टू क्या बन जा रहा है यहाँ पे 3y। तो देयरफॉर ये y मल्टीप्लाई ना उधर जाके डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या कर दिया मैंने, इस 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो मेरे को y का इक्वेशन मिल गया बेटा यहाँ पे। तो फाइनली आई गॉट दिस इक्वेशन, ओके, आई गॉट दिस इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2x माइनस 4, ओके, 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, कुछ इस तरह से ये वाला इक्वेशन आ गया। वैसे देख यहाँ पर भी इसको मैं क्या करूंगा, y के टर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। तो सिंपल क्या करना है बेटा, देख इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, जरूरत है देखो 4x निगेटिव था ना, x को शिफ्ट कर दे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू विल गेट 3y इज इक्वल टू 4 प्लस x आ जाएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई फिर वहां पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएंगी बेटा देख 4 प्लस
एक्स डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3। तो तेरे पास यहाँ पे y के दोनों तरफ, मतलब यहाँ पर भी तेरे इस इक्वेशन का भी तूने y के टर्म में लिख लिया, ये वाली इक्वेशन को तूने क्या कर दिया, y के टर्म में लिख दिया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ करना है टेबल को ड्रॉ। तो हम क्या करते बेटा, फास्टली एकदम टेबल ड्रॉ कर लेते और हम x और y की वैल्यू निकालेंगे कुछ इस तरह से। चलो फटाफट निकाल लेते बेटा। सो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये x का आ जाएगा रो, ये आ जाएगा y का, और नीचे आ जाएगा एक्स वाई का। तो ये फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, ओके, यहाँ पे आ जाएगा थर्ड। ठीक है, थोड़ा गैप ज़्यादा रह रहा है पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा वाई, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा एक्स कोमा वाई। तो हम क्या करेंगे, अभी रैंडम वैल्यू लेंगे एक्स की और वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे ये वाले इक्वेशन के थ्रू। ओके, तो चलो हम वैल्यू लेके देखते हैं बेटा। यहाँ पर तो मैं रैंडम वैल्यू ले रहा है 2, ओके, यहाँ पर लूँगा मैं बेटा 5 और यहाँ पे लेता मैं 8। तो अब बाकी के वैल्यू जो है ना, वाई की वैल्यू इस इक्वेशन का यूज करके हम फाइंड करेंगे। जस्ट अ मिनट। तो चलो हम पुट करेंगे अभी इन इक्वेशन, कौन सा वाला इक्वेशन बेटा, तो y इज इक्वल टू कौन सा इक्वेशन था अपना, 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। इसके अंदर हमें सबसे पहले पुट करना है, किसको पुट करेंगे बेटा, हम देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 2 को पुट करना है, राइट, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो पुट कर दे इसके अंदर, तो तेरे के पास क्या देगा, y इज इक्वल टू 2, x के जगह पर देख बेटा 2 आ रहा है, ओके, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो तेरे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 बाई 3। तो देखो यहाँ पे 4 माइनस 4 0 बाई 3 आ जाएगा। तो देयरफॉर यू विल गेट y इक्वल टू 0। थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करता है बेटा मैं, ओके, तो थोड़ा इट विल लुक गुड। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। देखो मैं एक दफा फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2 2 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और 0 बाय एनीथिंग ये 0 ही होता है। तो देखो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, अपने पास क्या आ गया 0। अरे यार जस्ट अ मिनट, देखो अब आ जाएगा 0, और यहाँ पे मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया 2,0। वैसे देखो सेकंड भी फाइंड करेंगे हम। सेकंड को कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेकंड वाला। तो आप पुट करना है, देखो क्या पुट करना है, पुट करेंगे x इक्वल टू 5। देखो x की वैल्यू 5 कौन से इक्वेशन में पुट करना है बेटा, तो ये वाले इक्वेशन में। तो पुट करते देखिए यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2, x के जगह पर आ जाएगा हमारा कितना 5। उसके बाद में देख माइनस 4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा कितना बेटा 3। तो 2 5 बन जाएगा अपना कितना 10। ओके, तो यहाँ पे देख आ रहा है 10 माइनस 4 बाई 3। तो 10 माइनस 4 बाई 3 मतलब 6 बाई 3, मतलब कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया बेटा देख 5,2 आ गया। ओके, अब क्या पुट करेंगे, 8 पुट करना है। तो वही देख यहाँ पर आ जाएंगे तीसरे नंबर पे, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा मैं। तो पुट क्या करेंगे बेटा, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 8, पुट x इज इक्वल टू 8। जैसे मैं x इज इक्वल टू 8 पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 2, यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे आएगा 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 12 बाई 3, तो ये आ जाएगा 4। तो मेरे पास यहाँ पे 4 आ गई वैल्यू, तो मेरा कोऑर्डिनेट आ गया 8,4। तो देखो इस तरह से हमें इसको फाइंड करना था। अभी सेम हम इसके लिए भी टेबल ड्रॉ करेंगे, ये वाले इक्वेशन के लिए भी, और फाइनली हम y की वैल्यू यूजिंग दैट टेबल हम फाइंड करेंगे। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो गाइस वी हैव टेकन सम वैल्यू ओवर हियर फॉर द x। अब y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ओके, तो चलो यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम इन इक्वेशन। ओके, इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन था बेटा, अपने पास इक्वेशन था y इक्वल टू, ओके, 4 प्लस एक्स, तो x प्लस 4 एक ही बात है, डिवाइडेड बाय कितना 3। तो मेरे को इसके अंदर ये वाले इक्वेशन के अंदर आई विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x व्हाटएवर वी हैव टेकन हियर। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे क्या, x इक्वल टू 2, एक नंबर किस इक्वेशन के अंदर, ए वाले इक्वेशन के अंदर। तो देख तेरे पास क्या आएगा, y इक्वल टू x की वैल्यू आ जा रही कितनी 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 बाई 3। तो देख तेरे पास कितना आ रहा है 6 बाई 3। तो तेरे पास देयरफॉर y की जो वैल्यू आ रही बेटा, y की वैल्यू आ रही 2 तेरे पास। तो देख यहाँ पे आ गया y की वैल्यू आ गई 2। तो जस्ट राइट ओवर हियर, तो तेरे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2,2 मिल गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। वैसे देख बेटा तेरे को क्या करना है, अब इस -1 को पुट करना है, कौन से वाले इक्वेशन के अंदर, ये वाले इक्वेशन के अंदर। तो चलो इसको भी पुट करके देखते हैं हम। नंबर सेकंड देख पुट क्या करेंगे बेटा, तो अब x इक्वल टू -1 इसमें पुट करना है। चलो पुट करते हैं।
तो देखो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की जगह पर क्या आ जा रहा है बेटा -1, उसके बाद में क्या आ जाएगा इधर +4 बाई कितना आ जाएगा 3। अब देखो ये प्लस माइनस जो है तो माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर की साइन आ जाएंगी, तो y इज इक्वल टू तेरे पास क्या आ रहा है 3/3। तो देख y की वैल्यू तेरे पास कितनी आ गई 1 आ गई। तो फाइनली यू अगेन गेटिंग द अनदर कोऑर्डिनेट दैट इज 1। तो तेरा पास कोऑर्डिनेट आ गया क्या -1 कोमा क्या आ जा रहा है 1। ओके, अब लास्ट वाली वैल्यू, तो लास्ट वाली वैल्यू देख दे यहाँ पे क्या है, लास्ट वाली वैल्यू के अंदर पुट क्या पुट करेंगे बेटा, तो x इक्वल टू कितना पुट करेगा 5, ठीक है, ये वाले इक्वेशन के अंदर। तो चलो लगी पुट करते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे थी 5 प्लस क्या करना है हमें 4 बाई कितना था 3। तो देखो y की वैल्यू आ जाएंगी 9/3, तो y कितना आ जा रहा है बेटा 3 आ जा रहा है। तो फाइनली द लास्ट कोऑर्डिनेट इज आल्सो हियर। ओके, तो यहाँ पे 3, तो बेटा देख ये आ जा रहा है तेरा कोऑर्डिनेट दैट इज 5,3। कुछ इस तरह से हमने क्या कर दिया, सभी कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो एग्जैक्टली whatever we have did last time in the last क्वेश्चन है क्या, वैसे ही सेम तू यहाँ पे करेगा, y के वैल्यू y के टर्म में इक्वेशन को लिख और कोऑर्डिनेट निकाल ले, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने ऐसे किया है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम देखेंगे इसका ग्राफ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो गाइस अब देखेंगे हम ग्राफ ये दो इक्वेशन के लिए। तो देखो बेटा यहाँ पे जो टेबल निकाल के रखा है हमने, ओके, ये टेबल था आपका 2x - 3y इक्वल टू 4 वाले इक्वेशन के लिए, और ये वाला टेबल था 3y - 6 इक्वल टू 4 के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके लिए। देखो यहाँ पर यू विल गेट, फर्स्ट ऑफ ऑल देख बेटा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो x इक्वल टू y इक्वल टू 0, देख ये वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, इसको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी 2 और y की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 0, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। ओके, ये वाला तो हो गया। अब तू देख सेकेंड, x की वैल्यू कितनी 5, y की वैल्यू कितनी 2, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 2, देखिए ये वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,2 आ जाएगा। और लास्ट में देख बेटा ये वाला भी होगा, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। ये कौन सा आ रहा है अपना 8,4, और 8,4 दोनों लाइन का इंटरसेक्शन भी होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो जा रहा है। तो ये जो लाइन है अपनी, ये लाइन क्या आएंगे, इसका इक्वेशन क्या आएगा 2x - 3y इक्वल टू आ जाएगा 4। वैसे देखो अब नेक्स्ट वाला देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट वाले केस के अंदर देख, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट था 2 2, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, देख यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या 2,2 आ जा रहा है, ठीक है। अब ये वाला हो गया। अब आगे वाला देख बेटा तू, नेक्स्ट वाला देख, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, -1 और 1 यहाँ पर आ रहा है, देख ये आ जाएगा क्या -1 कोमा आ जाएगा 1। उसके बाद में देख 5 और 3, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट आ जा रहा है, तो ये आ जाएगा 5, चलो अच्छे से लिखेंगे थोड़ा, ये आ जाएगा अपना कितना 5 कोमा क्या आ रहा है यहाँ पर 3। तो यहाँ से हमें पॉइंट्स मिल गए, जस्ट ड्रॉ द लाइन, लाइन शुड बी स्ट्रेट। और देखो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा वो कहाँ पर आ रहा है अपना 8,4 पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, ओके, टू लाइन इज, ये क्या आ गया अपना 8,4, ये आ जाएगा अपना 8,4, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमें क्या करना था, ग्राफ को निकालना था। सो फाइनली ये आ गया ग्राफ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो दिस इज फॉर टुडे गाइज, ओके, वी हैव फाइनली कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। आने वाले लेक्चर के अंदर बेटा हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए जो भी कंसेप्ट लगेगा वो सब हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, टेक केयर।